यूएस और ईरान के बीच चल रहे वॉर को रोकने के लिए यूएस ने ईरान को 15 पॉइंट प्लान दिया है, जिसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली शट डाउन कर देगा, यानी ये अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर देगा। दूसरा जो है वो है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग उसका बंद कर देगा। तीसरा कि ईरान जो है हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। चौथा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ्री शिपिंग वगैरह को इंश्योर करेगा। और ईरान की कंट्री में, ईरान में जितने भी प्रकार के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसकी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग अलाउ कर देगा। तो मेन जो पॉइंट्स थे ये यही थे। और एक और पॉइंट है कि ईरान जो है अपना मिलिट्री एग्रेशन है जो भी वॉर में जो चल रहा है उसको वो कम कर देगा। तो ये कुछ 15 पॉइंट में से कुछ मेन पॉइंट्स थे जो यूएस ने ईरान के सामने रखे हैं। बदले में यूएस ने बोला है कि ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगे हैं उन सैंक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने ऑफ़र दिया है वो ये बोला है कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर सकता है सिविलियंस के लिए, यानी पीसफुल पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकता है। बदले में ईरान ने जो है इन 15 पॉइंट डिमांड को पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया है। और उसने कहा है, उसने अपना 5 पॉइंट डिमांड रखा है, जिसमें उसने कहा है कि वो चाहता है कि ईरान चाहता है कि ईरान के ऊपर से कम्प्लीटली सैंक्शन को रिमूव किया जाए और फ्यूचर में कभी दोबारा सैंक्शन ना हो। उसके बाद क्या उसने बोला, ईरान ने बोला है कि वॉर में जो भी डैमेजेस हुए हैं ईरान को उसकी भरपाई की जाए, यानी कंपनसेशन वगैरह दिया जाए। तीसरा कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शट डाउन नहीं करना चाहता है। ईरान अपना यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के लिए वो बंद नहीं करना चाहता है। उसके बाद क्या कि ईरान ने बोला है कि अपना मिसाइल प्रोग्राम को वो डिफेंस पर्पस के लिए चला रहा है और वो इसको बंद नहीं करना चाहता, इसको भी वो उसको भी चलाते रहना चाहता है। फिर सबसे बड़ी बात जो ईरान ने यूएस से अपना काउंटर डिमांड में रखा है वो ये है कि ईरान चाहता है कि यूएस जो है गल्फ़ रीजन से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम कर ले या ख़त्म कर ले। मतलब कि जितने भी गल्फ़ रीजन में उसकी मिलिट्री अवेलेबल है वो सब वापस चली जाए, ईरान ये चाहता है। अब इन यूएस और ईरान के बीच में जो डिमांड्स और काउंटर डिमांड्स रखे जा रहे हैं, इस बीच में समस्या क्या हो रही है कि 2015 में यूएस जो है ईरान के न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया था। तो तब से ईरान जो है यूएस पे बिलीव नहीं करता है, वहाँ पे मिसट्रस्ट बना हुआ है। फिर क्या है कि न्यूक्लियर पावर को लेकर के भी इशूज चल रहे हैं। ईरान अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट छोड़ना नहीं चाहता है, यूरेनियम एनरिचमेंट को वो छोड़ना नहीं चाहता है। और यूएस चाहता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं उसको ये शट डाउन कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। इसके लिए प्रॉब्लम हो रही हैं। फिर इज़राइल भी एक फैक्टर है। इज़राइल हमेशा से ईरान का अपोज करता रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को। रीजनल पावर स्ट्रगल भी चल रहा है जिसमें ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, लेकिन यूएस चाहता है कि ईरान की पावर लिमिटेड रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डील है वो सक्सेसफुल होती हुई कम दिख रही है, मगर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी यूएस की 15 पॉइंट डिमांड्स एंड बदले में ईरान के जो काउंटर डिमांड्स थी उनकी मेन पॉइंट्स।